Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give the format of debate writing. Debate writing is prescribed in class 11th and 12th CBSE board. So I am going to give the format of debate writing. तो डिबेट राइटिंग कैसे लिखना है मैं उसको बहुत आसानी से आपको बता दे रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग ऑफ द डिबेट ब्रैकेट में मैंने लिखा है एट टॉप मिडिल। सबसे पहले आपको डिबेट का हेडिंग बना लेना है। जैसे ही आप डिबेट पर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर से, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक हेडिंग बना लेना है। वो हेडिंग आपको सबसे ऊपर बीच में लिखना होगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में जो है एन एप्रोप्रिएट कोट ऑन डिबेट, फिर मैंने नोट किया है इन फेवर आर अगेंस्ट इट। फिर हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर नीचे आइएगा। लेफ्ट हैंड साइड से आप एक डिबेट का जो आपका हेडिंग है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको कोट लिखना है, कोटेशन लिखना है। लेकिन कोट लिखते समय आपको ध्यान देना होगा कि आप उस कोटेशन को या तो फेवर में लिखेंगे या फिर अगेंस्ट लिखेंगे, दो में से एक ही विकल्प चुनेंगे। अगर आप डिबेट फेवर में लिखने जा रहे हैं तो कोटेशन आपका फेवर में होना चाहिए, अदरवाइज आपका कोटेशन जो है टॉपिक के अगेंस्ट होना चाहिए। कोटेशन एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन का होना चाहिए। फिर स्टेप 3 क्या है? एक लाइन छोड़ के फिर आइएगा लेफ्ट हैंड साइड से एड्रेसिंग, यानी ब्रैकेट में मैंने लिखा है हाउ टू एड्रेस। आपको संबोधित करना है। कैसे संबोधित करोगे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाइक, बिल्कुल ऐसे ही संबोधित किया जाएगा। ऑनरेबल जजेस, टीचर्स एंड माय वर्दी ओपोनेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस डिबेट ऑन द टॉपिक। टॉपिक के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक में आप वही डिबेट का हेडिंग लिख दीजिएगा जो आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हेडिंग लिखेंगे ना, तो वही सेम हेडिंग यहाँ लिख दीजिएगा, तो वो आपका टॉपिक बन जाएगा। मैंने ब्रैकेट में बताया है मेंशन द डिबेट टॉपिक इन ब्लैंक। यहाँ पर आपको टॉपिक के बगल में जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको डिबेट का टॉपिक लिख देना है। जिस टॉपिक पर आप डिबेट कर रहे हो वहाँ पे भर देना है। वही हेडिंग आप भर दोगे तो वो सेम टू सेम टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यू लाइन से आप लिखिएगा आई एम मुकुल महिमा। क्वेश्चन पेपर में आपको नेम सजेस्ट किया जाएगा, जो नेम सजेस्ट किया जाएगा वही नेम आप लिखिएगा। वो तो मैंने मुकुल महिमा एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। तो आई एम मुकुल महिमा एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट इट। तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको इनमें से कोई एक विकल्प चुनना है। जैसे आप बोलेंगे आई एम मुकुल एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन। अगर आपको अगेंस्ट बोलना है तो ऐसे लिखेंगे आई एम मुकुल एंड आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट इट, या आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द टॉपिक। तो अगेंस्ट बोलना चाहते हो तो आप अगेंस्ट ही लिखोगे, अदरवाइज आप सपोर्ट में बोलना चाहते हो तो सपोर्ट में, दोनों नहीं आपको मेंशन करना है। स्टेप 4 क्या है? फिर एक लाइन छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड आ जाइएगा। टू स्पीक इन फेवर आर अगेंस्ट इन 100 वर्ड्स। ब्रैकेट में मैंने लिखा है दिस इज बॉडी ऑफ द डिबेट। फिर आप डिबेट को जो है लगभग जिस विषय पर आपको डिबेट देना है, जिस टॉपिक पे आपको डिबेट लिखना है, वो डिबेट आपको 100 वर्ड्स में लिख देना है। यही डिबेट का बॉडी होगा। और आप जब बॉडी ऑफ डिबेट लिखें तो 3-3 लाइन का, 2-2, 3-3 लाइन का या 5 लाइन का पैराग्राफ बना कर 4 से 5 पैराग्राफ में लिख दें। पैराग्राफ बना कर लिखेंगे तो आपका डिबेट बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल अगर आप फेवर में बोल रहे हैं तो आपका टॉपिक फेवर में होना चाहिए, तो आपका टॉपिक का फीडबैक बताना चाहिए। अगर अगेंस्ट है तो आप का जो बॉडी ऑफ द डिबेट है उसमें जो है ड्रॉबैक दिखना चाहिए, टॉपिक का ड्रॉबैक दिखना चाहिए। ये ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद कंक्लूडिंग कोट। कंक्लूडिंग कोट क्या होता है? जैसे मैंने नोट करके बताया, इफ़ द डिबेट इज इन फेवर देन कंक्लूडिंग कोट मस्ट बी इन फेवर, बट इफ़ द डिबेट इज अगेंस्ट देन कंक्लूडिंग कोट मस्ट बी निगेटिव और शोइंग ड्रॉबैक।
तो कंक्लूडिंग कोट में आपको क्या करना है, अगर आपका डिबेट फेवर में है, पक्ष में है, तो कंक्लूडिंग कोट जो है, जो आप कंक्लूडिंग कोट यानी निष्कर्ष वाला कोटेशन लिखेंगे वो भी टॉपिक के फेवर में होना चाहिए। कोटेशन 1 या 2 लाइन का होना है, वो भी टॉपिक के फेवर में होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका डिबेट अगेंस्ट है तो आपका जो लास्ट वाला कोटेशन है या कंक्लूडिंग कोटेशन है वो भी जो है टॉपिक के अगेंस्ट होना चाहिए या टॉपिक का ड्रॉबैक दिखाने वाला कोटेशन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप डिबेट राइटिंग सक्सेसफुली लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।